हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30। मैंने खाना वगैरह बना लिया था, नाश्ते में ही बस सब्जी रोटी बनाया था। और आज बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि माही को मैंने सुबह उठकर जैसे ही तैयार करने जा रही थी वैसे स्कूल से मैसेज आ गया था। तो कल थोड़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी। कल शाम 6 बजे से 7 बजे से बारिश होने लगी थी। तो रात में हम लोग सो गए थे, लगभग 11 बजे सोए थे। तो कब तक बारिश हुई थी पता नहीं, पर सुबह भी ऐसे लग रहा था कि जैसे 5 बजे थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है। तो फिर सारे स्कूल बंद हो गए थे, हाई कोर्ट का आदेश हो गया था तो सारे स्कूल बंद हो चुके थे। और दिल्ली में वैसे भी थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं क्योंकि पानी का कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, हर जगह पानी भर जाता है। फिर मैंने स्कूल आज माही को नहीं जाना था तो बस सारे काम हो चुके हैं और अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो आज जा रहे हैं कैंटीन क्योंकि आज 1 तारीख है तो कैंटीन में सामान वगैरह आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसे ही घूम आते हैं, मतलब बच्चे भी हैं घर पे और इनको भी टाइम मिल गया था तो ये बोले चलो थोड़ा सा घुमा लाते हैं बाहर। सामान तो वैसे सब कुछ था क्योंकि किचन का सामान ये बीच बीच में भी लाते रहते हैं और जब कभी ख़त्म हो जाता है तो हम जाके नीचे से ले लेते हैं। फिर भी ऐसे ही घूमने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। तो यहाँ ये भी आ गए थे। तो ये बस ड्यूटी से ही आए थे, हमें फ़ोन कर दिए थे कि आप तैयार हो जाओ, बच्चों को तैयार कर लो। तो हम भी वही पहने जो पहने थे क्योंकि आज मैं सुबह ही कुर्ती डाल ली थी और माही को भी जो पहनाया था, मतलब कैंटीन ही जाना था, बस वापस वहाँ से आना था। तो फिर बाबू को कपड़ा चेंज कर दिया क्योंकि वो सो रहा था, बस उसे उठा के तैयार कर दिया और ये भी कपड़े चेंज कर लेते हैं फिर हम लोग निकलते हैं। और मतलब सुबह सुबह आज मम्मा तो वीडियो खराब हो गई है, ठीक? तो गाइस यहाँ पे हम लोग बस टहल रहे थे क्योंकि हम लोग 2 कैंटीन में गए, वो दोनों ही ऑलरेडी पहले से ही बंद हो रखे थे और इनको पता नहीं था क्योंकि वो ड्यूटी से डायरेक्ट यहीं पे आ गए थे। फिर हम लोग ने तीसरे कैंटीन में गई, वहाँ भी शायद बंद ही था क्योंकि बाहर से ही कुछ लोग वापस आ रहे थे। तो इन्होंने पूछा तो वो लोग बोले कि हाँ सर यहाँ पे भी आज बंद है। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो आज आपको घुमाएंगे तो ज़रूर, जैसे घुमाएं। फिर हम लोग आ गए थे थोड़ा आगे, फिर वहाँ पे मतलब कैंटीन था जो ओपन था, इन्होंने किसी से फ़ोन पे बात कर लिया था और यहाँ आते ही मतलब जो आगे भैया लोग थे चेकिंग लगा रखे थे तो उन्होंने बोला कि आप नीचे उतर के जाओ क्योंकि बच्चे ने हेलमेट नहीं लगा रखा है और अभी हम लोग ने हेलमेट लिया भी नहीं है माही के लिए, तो बस हमारे पास इनके पास है। तो उन्होंने बोला कि 4 साल के ऊपर बच्चों बिना हेलमेट के नहीं जा सकते हैं तो आप इन्हें पैदल ही लेके जाइए। तो हम कैंट के अंदर फिर इन्हें पैदल लेके आ गए थे, बाबू और ये स्कूटी से चले गए थे। बस फिर हम लोग पहुँच गए थे कैंटीन के अंदर और यहाँ फिर सामान देखना स्टार्ट कर दिए थे। काफ़ी ज़्यादा सामान था, मतलब जो कुछ भी नहीं ले रहा था। फिर यहाँ आने के बाद काफ़ी चीज़ लग रहा था कि चलो ये भी ले लें और ये हींग का डिब्बी था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मतलब ऐसा होता है ना, शुरू में पूरा सामान रहता है और फिर 1-2 दिन बाद काफ़ी भीड़ भी हो जाती है, फिर सामान भी ख़त्म होने लगता है। तो कई वैरायटी के नमकीन बिस्किट वगैरह थे, पर मुझे ऐसा होता है कि ज़्यादा बिस्किट वगैरह पसंद नहीं करती हूँ, बच्चे खाते हैं। तो फिर माही को जो भी पसंद आता है वो अपने आप से नमकीन बिस्किट वो पसंद कर रही थी और मैं भी बस थोड़ा बहुत ऐसे वैसे सामान देख रही थी। तो मैंने कहा चलो नमकीन देख लेते हैं और ये मूंगफली वाले नमकीन खाते हैं तो मैंने उसको ले लिया था, साथ में मैगी वगैरह ले लिया था। कभी कभी मैगी बनाते हैं। यहाँ नेस्ले का मतलब चाय दूध था जो कि मुझे ऐसे ही खाने में काफ़ी अच्छा लगता है तो मैंने ले लिया था। कॉफ़ी देख रही थी, फिर मैंने सोचा कि अभी तो है थोड़ा सा और इतना ज़्यादा हम कॉफ़ी चाय बनाते नहीं हैं, फिर नहीं लिया कॉफ़ी वगैरह। और जब कुछ भी ना लेना हो फिर भी हम लोग पहुँच जाते हैं तो काफ़ी कुछ ले के आ जाते हैं।
बस यहाँ पे देख रहे थे। और यहाँ पे आने के बाद ना ये मतलब कढ़ाई वगैरह मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे किचन के ही सामान काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये बोलते हैं तुम आती हो क्या करने और करने क्या लगती हो। तो सच में मुझे इतना इंटरेस्ट है, मतलब घर के लिए, किचन के लिए यही सब चीज़ ज़्यादा पसंद आता है। कहीं भी जाऊँ अपने लिए कुछ लूँ या ना लूँ, अपने घर के लिए ज़रूर ले लेती हूँ। तो बस माई भी घूम रही थी और अभी हम लोग सामान लेके बाहर आ गए हैं। तो हमारी बिलिंग हो चुकी थी, तो ज़्यादा हमने कुछ लिया नहीं था। जो भी कुछ लिया था बस थोड़ा वही बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह। फिर चल के घर पे आप लोगों को दिखाएंगे कि मैंने क्या लिया था। और बैठे बैठे बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब घर से निकला था तो मौसम काफ़ी ठंडा था और यहाँ आने के बाद इतनी गर्मी लग रही थी कि बस लग रहा था कि कितनी जल्दी हम लोग अपने रूम पे पहुँच जाएं। और बच्चे भी परेशान हो गए थे, बाबू को तो बहुत गर्मी की वजह से परेशान हो गया था और वो जिद भी कर रहा था कि मम्मा चलो चलो। तो बस हम लोग सामान ले लिए हैं, अब निकलने वाले हैं। फिर चलते हैं घर, चल के आप लोग से बात करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी आ चुकी हूँ कैंटीन से। तो मैंने जो भी सामान लाया है अभी रखा है, तो अभी आप लोग को थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। और आते ही फटाफट बनाया खाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर हो चुकी थी और कोई आया भी था। तो मतलब हमारे दीदी और जीजा जी आए थे, तो इतनी देर हो रही थी, मैंने बिल्कुल भी कुछ वीडियो वगैरह नहीं शूट किया था और खाना पीना बनाया था। तभी आप लोग को दिखाते हैं कि किचन कितना ज़्यादा फैला हुआ है। पूरे सिंक में बर्तन है, पूरे काउंटर पे बर्तन हो रखा है। तो साथ में यहाँ पे देखिए खाना भी थोड़ा सा बच गया है, थोड़ी सब्जी है, रोटी है, थोड़ा रायता है, इसमें चावल है, बाकी सारे बर्तन ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। मैं किचन की कंडीशन इतनी ख़राब है कि कोई भी किचन में आएगा तो बोलेगा कि इनका किचन कितना गंदा हो रखा है। तो बस सबसे पहले चलते हैं किचन की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मैंने क्या सामान लेके आया। और अभी इतना गर्मी लग रहा था कि बस मैंने अभी थोड़ा सा यहाँ पे लोअर और टी शर्ट डाल दिया था, सूट चेंज कर दिया था। तो चलते हैं फटाफट सफाई कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो बस यहाँ पे हम लग जाते हैं। तो जितने भी पहले बर्तन हैं उनको, सारे बर्तन को हम हटा लेंगे, सिंक में रख देंगे। ऐसे कर लेते हैं तो जो हमारा काउंटर है वो जल्दी से खाली भी हो जाता है और स्पेस भी हो जाता है। और सारे बर्तन फैले रहते हैं तो उसी वजह से लगता है कि किचन हमारा कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। और ये देखिए नमकीन है, जो कि हमने कैंटीन से ही लेके आया था, तो इसे तुरंत खोल दिया था। और यहाँ पे बस उसको पहले डिब्बे में रख देते हैं। और बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह खुलता है तो इसी डिब्बे में हम रख देते हैं। बच्चे यहीं से लेके आराम से खा लेते हैं। और ये सब चीज़ नीचे रख देते हैं तो वो लोग आराम से ले लेते हैं, वरना जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको ऊपर वाले काउंटर पे रखते हैं। तो बच्चे वहाँ और चेयर वगैरह लगा के चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो डर भी लगता है कि कहीं बच्चे गिर ना जाएं। तो इसलिए जो उनके खाने वाली चीज़ें होती हैं वो मैं मतलब काउंटर के नीचे बॉक्स में सारे करके रख देती हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए रायता वगैरह जो बचा है, खाना वगैरह जो थोड़ा थोड़ा बचा है, उनको मैं खाली करके रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर मैं सुबह कुछ बनाती हूँ और किसी दिन अगर भूल से भी बाहर रख दो तो वो फिर सेकंड टाइम खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसके बाद सूखे कपड़े से जितने भी काउंटर पे गंदे चीज़ हैं उनको हम एक बार नीचे गिरा देंगे, क्योंकि जैसे आटा वगैरह होता है ना, और कुछ भी बनाओ तो जो चूड़ा वगैरह गिर जाता है, तो उनको पहले एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर लो, उसके बाद स्क्रब लगा के साफ़ करो तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ से सारे बर्तन वगैरह हटा दिए तो काउंटर बिल्कुल खाली हो गया। अब थोड़ा सा सही लग रहा है, वरना तो बिल्कुल फैला फैला सा लग रहा था। इस साइड भी बॉटल वगैरह जो तो मैंने पहले उनको 2-3 बॉटल था भर के रख दिया। उसके बाद यहाँ से भी सारा सामान सेट कर दिया। और जब सेट हो जाता है किचन तो फिर काफ़ी सुकून मिलता है, वरना तो फिर अभी तक लग रहा था कि इतना काम है कि मेरा काम कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा। किचन देख कर टेंशन हो जाती है, लेकिन अगर करने लगते हैं हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में कितना भी किचन में बर्तन होता है वो तुरंत क्लीन हो जाता है। बस पहले से ही देख कर टेंशन होती है। और गांव में तो जैसे चूल्हे वगैरह पे बनाओ तो थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन अब तो गैस पे खाना बनाना होता है तो सारे बर्तन ऐसे ही रहते हैं। जो कुकर और दूध का भगोना वगैरह रहता है उन्हीं को थोड़ा धुलने में टाइम लगता है। गिलास, कटोरी, प्लेट वगैरह तो ऐसे ही जल्दी से धुलकर साफ़ हो जाते हैं। बस यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं उनको अच्छे से पहले हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर पूरा सफाई कर लेंगे।
अभी हमने गैस को क्लीन कर लिया है। तो पहले एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया था, उसके बाद अब स्क्रब लगा के थोड़ा साबुन लगा के साफ़ कर देंगे तो किचन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने फिर जो काउंटर पे था थोड़ा बहुत गिर जाता है खाना वगैरह, दाल वगैरह, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लो तो काफ़ी साफ़ हो जाता है। और अभी किचन अच्छे से साफ़ कर ले रहे हैं तो शाम को जो थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं फिर इतना गंदा नहीं होता है। फिर हल्का सा बस कपड़ा लगा कर साफ़ कर लेते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम के बीच में एक टाइम मतलब अच्छा खासा साफ़ कर लेते हैं साबुन वगैरह लगा के, ताकि कॉकरोच वगैरह ना आए। वरना इतना छोटा सा किचन है और इतना छोटा सा रूम है तो कहीं ना कहीं कॉकरोच आ ही जाता है। और इस टाइम तो हमारे फ्रिज के आसपास भी एक कॉकरोच दिख गया था तो इन्होंने दवा ला के डाल दिया था। अभी तो काफ़ी ठीक है, वरना मतलब इस समय बारिश की वजह से मक्खी वगैरह भी घर में आ जाते हैं जिससे बच्चे को बहुत गंदा लगता है। मेरा बाबू तो डरता रहता है कि मम्मी लू आ गया, मम्मी छिछी आ गए। अभी वो गांव जाता है तो वहाँ पे 2-3 दिनों के बाद सेट हो जाता है, फिर उसे कुछ भी नहीं बुरा लगता, लेकिन यहाँ रहते रहते उसकी आदत हो जाती है और ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता है। फिर जब रूम में आ जाता है मक्खी कॉकरोच वगैरह तो बाबू काफ़ी डरने लगता है। बस यहाँ पे हमारा बर्तन वगैरह सब धुल उठा है और सिंक एरिया पास जितना भी था मैंने उसको भी साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे अगर साफ़ ना करो तो मतलब पानी इतना खारा है कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जो सिंक है मैं इसे कितना धुलने की कोशिश करती हूँ पर ये अच्छे से साफ़ नहीं होता है और बाद में देखने में काफ़ी गंदा लगता है। और यहाँ पे जो लोग पहले रहते होंगे मैं सोचती हूँ उन्होंने पता नहीं क्या इसमें यूज़ किया है कि ये इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है। और रेंट पे रहते हैं हम लोग तो यही सब प्रॉब्लम होती है कि जो लोग हमसे पहले रहते हैं वो लोग पता नहीं कैसे क्या यूज करते हैं, जबकि हमें जहाँ पे भी रहते हैं उसे इतने अच्छे से रखना चाहिए कि हमें कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये रेंट वाला घर है या हमारा पर्सनल घर है। हम जब तक जहाँ रहते हैं वही हमारा सब कुछ हो जाता है। और गाइस अभी यहाँ पे देखिए हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। तो बस बहुत ज़्यादा 15 मिनट लगा था। सबसे पहले सारा बर्तन हटा के बर्तन धुल लिया था, उसके बाद गैस वगैरह साफ़ करके फिर पूरा काउंटर वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। और इतना छोटू सा किचन है ना कि अगर इस किचन में हम 2 से 3 लोग आ जाते हैं फिर इसमें खड़ा होने की स्पेस नहीं होती है। बस हम और हमारे हस्बैंड इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बच्चे वगैरह भी आते हैं तो वो पीछे ही खड़े रहते हैं। तो अभी चलते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं कि हमने क्या सामान लेके आया है। तो गाइस बस सबसे पहले मैं आप लोग को मैगी दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ फॉइल पेपर लिया था, घर जाना होता है तो फिर लेके जाती हूँ क्योंकि वहाँ भैया पे टिफ़िन वगैरह लेके जाते हैं ना, तो फिर पहले से ही 1-2 खरीद के रख लेती हूँ और फिर जब घर जाती हूँ तो सारा सामान लेके जाती हूँ। बाकी यहाँ एक हार्पिक ले लिया था, एक तेल ले लिया था और एक रियल जूस ले लिया था, तो एप्पल वाला लिया था, साथ में एक मसाला लिया था। तो ये नया मसाला था, मैंने कहा कि चलो यूज करके देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद मैंने फ्रूटी ले लिया था और बिस्किट नमकीन थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था क्योंकि माही ने अपने लिए सब सारा बिस्किट नमकीन लिया था। यहाँ पे मैंने केला वाला चिप्स ले लिया था, बोली मम्मा मुझे बनाना चिप्स लिया है, और मैंने चिक्की ले लिया था। और ये बटर वाला बिस्किट मतलब जो होता है मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो इसको ले लेती हूँ। जिम जैम ले लिया था। तो बस छोटा छोटा सामान करके लेने कुछ नहीं गए थे, फिर भी इतना सारा सामान हो जाता है। और कुछ ऐसा ही होता है, मार्केट वगैरह जाओ, मॉल वगैरह जाओ, कहीं भी जाओ, अगर हम कुछ भी लेने नहीं जाते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा करके हमारा 1000-2000 का बिल तो बन ही जाता है। तो बस यही सब सामान लेके आया था और आने के बाद तो फिर इतना ज़्यादा काम हो गया था, खाना वगैरह जल्दी जल्दी बनाना पड़ा था कि मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं शूट किया था। और मेरा आज व्रत भी था, आज मेरा प्रदोष का व्रत है, तो बस मैंने ये सब कर लिया। उसके बाद अपना थोड़ा सा भी फ्रूट वगैरह खा लिया। फिर अब चलते हैं, इनको अच्छे से अरेंज कर देते हैं, मतलब जो चीज़ जहाँ रखनी होती है उनको रख देते हैं। तो बिस्किट नमकीन वगैरह हम किचन में रख देते हैं, बाकी जो तेल हार्पिक वगैरह है तो उसको पीछे वाले रूम के अलमीरा में नीचे ही सेट कर देते हैं। तो नीचे कोई भी चीज़ रखते हैं ताकि हमारे बच्चे भी आराम से पा जाएँ, क्योंकि हम लोग अगर कहीं रहते हैं बच्चों से कुछ भी मांगते हैं तो वो ला के दे देते हैं। फिर बस गाइस इन सब चीज़ों को अच्छे से चलते हैं, रख देते हैं। फिर गाइस यही करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।